तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने हैं दर्पण के बारे में। इसके पहले हम आपको बता दिए थे कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, और साथ साथ आपको बता दिए थे ये प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। आज हम चीज़ों को समझने वाले हैं दर्पण। क्या चीज़ों को समझने वाले हैं? दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिरर। क्या बोला जाता है? मिरर बोला जाता है। ठीक है। दर्पण क्या होता है, तो कोई एक पारदर्शी माध्यम जैसे आपके पास है। अब उस पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर आप पेंट कर दें। जब एक पृष्ठ पर पेंट कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ वैसे रहने दिए, चमकदार सतह बन जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? आपका दर्पण कहलाएगा। चीजें क्लियर हुआ? क्या रहेगा आपके पास? पारदर्शी माध्यम। कैसा? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम है, और पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर क्या कर दें? एक पृष्ठ पर पेंट। जब एक पृष्ठ पर करेंगे आप पेंट कर दिए, और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो दूसरा पृष्ठ आपका चमकदार सतह होना चाहिए, चमकदार पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चमकदार पृष्ठ। यही क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। चीजें क्लियर हुआ कि एक पारदर्शी माध्यम रहेगा और उस पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर पेंट कर दें और दूसरे पृष्ठ को चमकदार सतह बना दें, तो वही कहलाएगा दर्पण। अब दर्पण को आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब किसके आधार पर? आकार के आधार पर। देखिए किस आकार पे दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका आ जाता है समतल दर्पण। क्या हो जाता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक। इंग्लिश की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और एक दूसरा भाग आपका हो जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा इसका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। किस आधार पर बांटा गया? तो आकार के आधार पर बांटा गया। अब नाम से स्पष्ट है समतल दर्पण। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो प्रवर्तक पृष्ठ होगा अर्थात प्रवर्तक पृष्ठ को ही अपने भाषा में क्या बोला जाता है? चमकदार सतह बोला जाता है। जो आपका प्रवर्तक पृष्ठ होगा ये कैसा होगा? तो समतल होगा। चमकदार सतह कैसा होगा? चमकदार अर्थात इसी को बोला जाता है प्रवर्तक। इसी क्या बोला जाता है? प्रवर्तक पृष्ठ। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल। ठीक। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। ये क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अगर इसके चित्र की बात करेंगे तो चित्र इसका ये बन जाएगा। ये एक समतल पारदर्शी माध्यम है। अब समतल पारदर्शी माध्यम के पीछे कर दिए पेंट एक पृष्ठ पर। जब एक पृष्ठ पर पेंट कर दिए तो ये वाला पृष्ठ हो गया आपका प्रवर्तक पृष्ठ। अब ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका समतल दर्पण। क्या कहलाया? समतल दर्पण कहलाया। ये चीज क्लियर हुआ। अगर अब हम गुण की बात करते हैं, क्या गुण की बात, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखो थोड़ा सा इसको हटाते हैं ये। अब यहाँ पे देखो गुण की बात करते हैं। इसका गुण का, किसका गुण का? तो समतल दर्पण के। समतल दर्पण के गुण की बात करते हैं तो समतल दर्पण में होता क्या है? समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाएगा उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर प्राप्त होगा। जितनी दूरी पर वस्तु आगे रखा जाएगा, कहाँ पे? दर्पण के आगे, उतनी ही दूरी पर पीछे दर्पण की क्या बनेगा? प्रतिबिंब कितना? उतनी ही दूरी पर। ये तीसरा गुण क्या है? आकार भी बराबर होता है। मतलब कि प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा? तो वस्तु के। प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा? तो वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु के आकार के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें इसके प्रतिबिंब का, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। ठीक। ये चीज क्लियर हुआ। अगला गुण की बात करेंगे अगर समतल दर्पण का,
तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो अपने ऊंचाई का आधा ऊंचाई पर उसको समतल दर्पण को उठाना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर हुआ? नहीं सुनना है। मान लो कि कोई वस्तु 10 मीटर की है, अब वो 10 मीटर की वस्तु पूरा का पूरा दर्पण में देखना चाह रहे हैं, तो दर्पण में जब देखना चाह रहे हैं तो दर्पण को कितना ऊंचाई पर उठाना पड़ेगा? वस्तु के आधे ऊंचाई, अर्थात 10 मीटर का वस्तु था तो 5 मीटर उसको दर्पण को ऊपर उठाएंगे। जब तक 5 मीटर वस्तु दर्पण को ऊपर उठाएंगे तब जाके उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु अगर प्रतिबिंब दिखना हुआ तो यच ऊंचाई का वस्तु है, यच ऊंचाई के वस्तु को पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना ऊंचाई पर उठाना पड़ेगा? h/2। ये चीज़ क्लियर हुआ। अगला अगर बात करते हैं फोकस दूरी का, तो और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना? अनंत होता है। ये चीज़ क्लियर हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण का प्रयोग का, तो समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए हम लोग घर में यूज करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। ये आपका समतल दर्पण यहाँ पे कंप्लीट होता है कि समतल दर्पण। एक बार फिर समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। दर्पण, सबसे पहले दर्पण एक बार समझते हैं। दर्पण क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम रहेगा, उस पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर पेंट कर देंगे और दूसरा पृष्ठ को चमकदार सतह बना देंगे, तो वही आपका कहलाएगा दर्पण कहलाएगा। अब दर्पण को आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। नाम से स्पष्ट है, समतल दर्पण इंग्लिश से बोला जाता है इसका प्लेन मिरर। चमकदार सतह कैसा होगा, अर्थात प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होगा? ये प्रवर्तक पृष्ठ समतल होगा, तो कहलाएगा समतल दर्पण। अगर समतल दर्पण के गुण की बात करेंगे तो समतल दर्पण पर तो पहला गुण क्या होता है? कोई वस्तु दर्पण के सामने जितने आगे रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ये दूसरा गुण हो गया। गुण इसका क्या है? तो तीसरा गुण आप ये है कि समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अगर और आगे बात करें, पहले गुण की बात करें तो कोई व्यक्ति यदि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो अपने ऊंचाई का आधा ऊंचाई समतल दर्पण को उठाना पड़ेगा। अगर और आगे बात करते हैं फोकस दूरी का, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, ये हो गया। और अगर बात करते हैं समतल दर्पण का उपयोग का, तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हमेशा डेली घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको समतल दर्पण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं गोली दर्पण। तब तक इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।